सो हे गाइस, दिस इज चेतन। वेलकम टू CHB बना प्रेजेंट्स द चाय विद चेतन। तो जैसे हम इंडियन और चाय का रिलेशन है, वैसे ही नेपाल और इंडिया का अपना एक रिलेशन है। नेपाल और इंडिया में बिना पासपोर्ट और वीजा के कंट्री क्रॉस कर सकते हैं। उस देश में जाके हम रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इंडिया और नेपाल में बॉर्डर डिस्प्यूट होने लगे हैं। इंडिया नेपाल के रिलेशन खराब होने लगे। यहाँ तक कि नेपाल ने यह कह दिया कि नेपाल में कोविड-19 फैलने का रीजन इंडिया है। नेपाल के PM ने बोल दिया कि इंडिया ने हमारा कोई एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। और अभी तो नेपाल के PM ने बोल भी दिया है कि प्रभु श्री राम नेपालियन है। तो ये नोकझोंक क्यों बढ़ रही है और ये रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं? तो क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्या है इसकी हिस्ट्री और कौन इसमें सही है, तो देखते हैं इस एपिसोड में। तो कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब नेपाल ने अपना नया मैप लॉन्च किया और इस मैप में कुछ ऐसा एरिया इंक्लूड किया जो कि पिछले मैप में नहीं था और आज की डेट में इंडिया के मैप में है। तो कौन सा एरिया है ये? तो अगर मैप देखेंगे तो नेपाल का नॉर्थ वेस्ट जो ट्रायंगुलर एरिया है, ये वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि उत्तराखंड का ईस्टर्न मोस्ट एरिया है। ये अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया को 3 प्लेसेस में डिफाइन किया गया: लिम्पियादुरा, लिपु लेक, काला पानी। नेपाल का ये कहना है कि ये एरिया राइटफुली नेपाल का है और इंडिया का कहना है कि ये एरिया पहले से इंडिया के मैप में इंक्लूड है। तो क्या है ये बॉर्डर की हिस्ट्री? इसके लिए हमें 200 साल पहले जाना पड़ेगा, जब इंडिया में ब्रिटिश थे। ब्रिटिश एक्सपांड करना चाहते थे नेपाल के रीजन में, लेकिन इसके लिए उन्हें नेपाल के किंगडम से बैटल करना पड़ा, किंगडम ऑफ गोरखा। इसको नाम दिया गया है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1840, जो कि 2 साल तक हुआ। उसके बाद एक ट्रीटी हुई जिसमें डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश कौन से एरिया तक होंगे और नेपाल कहां तक होगा। इसमें नेपाल को अपना सिक्किम दार्जिलिंग का एरिया लॉस करना पड़ा और नेपाल का किंगडम डिफाइन करने के लिए 2 रिवर का यूज किया गया। नेपाल वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री डिफाइन करती है महाकाली रिवर और नेपाल की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री डिफाइन करती है मिची रिवर। आज भी नेपाल की ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री ये दोनों नदियों के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये डिस्प्यूट अचानक से स्ट्राइक कैसे हुआ? पहले बात है 6 मंथ पहले की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रीजन मैप डिक्लेयर किया और ये काला पानी एरिया इंडिया के मैप में दिखाया गया। तो ये बात नेपाल गवर्नमेंट को कुछ खास पसंद नहीं आई। दूसरी बात है 8 मई 2020 की, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रोड का इनॉग्रेशन किया जो कि 80 किलोमीटर इंडिया नेपाल बॉर्डर के साथ जाता है, जो कि इस डिस्प्यूटेड एरिया से होके जाता है। वैसे तो ये रोड का पर्पज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए है। रोड इनॉग्रेशन के बाद नेपाल सरकार अपसेट हो गया कि रोड बनाने से पहले नेपाल से बातचीत क्यों नहीं की, कोई एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं किया गया। तो उस पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बता दिया कि ये एरिया कंप्लीटली इंडिया के टेरिटरी में है, इसके लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। इस पे नेपाल में प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारे आंदोलन छिड़ गए, नेपाल में लोग गुस्सा होने लगे और फिर नेपाल ने अपना नया मैप लॉन्च किया। प्रॉब्लम आता है नेपाल के वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे, महाकाली रिवर पे। महाकाली रिवर के अपस्ट्रीम में मैप में जाएंगे तो बॉर्डर रिवर के अकॉर्डिंगली जाता है, लेकिन ऊपर जाके हमें दिखता है कि एक्चुअल में ये रिवर 2 स्ट्रीम्स एक साथ होके बना हुआ है। तो कंफ्यूजन यहाँ आता है कि लेफ्ट साइड वाला स्ट्रीम कंसिडर किया जाए या राइट साइड वाला, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न स्ट्रीम में से कौन से स्ट्रीम को कंसिडर किया जाए। शुरुआत में ब्रिटिश ने वेस्टर्न पार्ट, जो कि मोटा रिवर का भाग है, उसे बॉर्डर कंसिडर कर लिया और नेपाल को एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। लेकिन कुछ साल बाद ब्रिटिश को ध्यान में आया कि ये जो एरिया नेपाल के पास गया है, ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है इंडिया चाइना ट्रेड में और आगे जाके काफी काम आ सकता है। तो अचानक से ब्रिटिश ईस्टर्न साइड रिवर को बाउंड्री बताने लगे। ये घटना हुई 1860s में। तब किंगडम ऑफ नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब से लेके इंडिया आजाद होने तक यही बॉर्डर फॉलो किया गया और नेपाल आजाद होने से पहले जो नेपाल में मोनार्च थे, उन्हें भी कभी इस अनऑफिशियल बॉर्डर से प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1960s इंडिया चाइना वॉर में इंडिया ने इस एरिया में आर्मी खड़ी कर दी थी, मोनार्च नेपाल की परमिशन भी ली थी। तब से लेके आज तक ये जगह पे इंडियन आर्मी है। लेकिन आजाद होने के बाद नेपाल ये कह रहा है कि सोगोली की जो ट्रीटी हुई थी वही हम कंसिडर करेंगे,
क्योंकि वही ट्रीटी में दोनों देश एक साथ एग्री थे। उसके बाद के कोई ट्रीटी हम फॉलो नहीं करेंगे। इस बेसिस पे ये एरिया हमारा है और इंडिया कहता है कि 1860 से ये एरिया हमारे बॉर्डर में है। इतने सालों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतने सालों से ये अनऑफिशियल बॉर्डर ही फॉलो किया गया, तो आज जाके क्या दिक्कत खड़ी हुई? लॉजिकली देखें तो पुराने जमाने में बहुत से कंट्रीज के बॉर्डर कुछ और थे और आज के समय कुछ और है। और वैसे डिस्प्यूट की बात होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया और नेपाल में बॉर्डर बस नाम के लिए है। बिना पासपोर्ट वीजा का आना जाना तो चलता ही है। क्या पता कौन किसके इन्फ्लुएंस में है और किस वजह से ये डिस्प्यूट बढ़ रहा है, लेकिन दोस्ती और समझौते से ये रिलेशन संभाला जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस डिस्प्यूट को लेके, बॉर्डर को लेके। तो आपको इंडिया और नेपाल बॉर्डर की ये थोड़ी हिस्ट्री समझ आई होगी, क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे इसकी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। स्टे ट्यून फॉर द CHB Media presents the Chai with Chetan. If you like this video and if you find something important in this video, then please do share with your friends. Stay tuned. Jai Hind.